Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the correct alternative. ठीक है, हमें दो कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा SN1 फेज देगा. ठीक है, now the key concept for this reaction will be SN1 reaction. SN1 reaction क्या होती है हमारे पास? SN1 reaction is unimolecular nucleophilic substitution reaction. इसमें क्या होता है? जो भी हमारा एल्किल हैलाइड होता है, जो भी हैलोजन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, तो हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और हमारे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है ना, जो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ उसकी वजह से हमारे पास अगर रिएजेंट है कोई जिसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो हमारा कार्बन पे जाके अटैक करेगा. ठीक है, और इसी वजह से जो हमारे एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं. ठीक है, और जो हमारा हाइलाइड है वो एज गुड लीविंग ग्रुप्स होते हैं तो वो निकल जाएगा. ठीक है ना, जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. ठीक है, इसमें क्या होता है? सपोज ये कोई सब्सट्रेट हमारे पास. ठीक, तो क्या होगा? स्लो स्टेप होगा. जो हमारा क्लोरीन एटम बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप ये बाहर हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एक कार्बोकेटायन का. ठीक है, सिंस ये स्टेप स्लो स्टेप होता है तो ये हमारा एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है. ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है. ठीक है, मतलब जितने आसानी से हमारे पास कार्बोकेटायन फॉर्म होगा ये रिएक्शन उतने अच्छे से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकेटायन अच्छे से फॉर्मेशन होगा तो फर्दर रिएक्शन तेजी से हो जाएगी. क्योंकि जो हमारा स्टेप 2 होता है इस रिएक्शन का, स्टेप 2 जो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, ये फास्ट स्टेप देता है. ठीक है, जो हमारा कार्बोकेटायन था उसके ऊपर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा और हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. ठीक है, ये जो है ये एक फास्ट स्टेप होता है. ठीक है, जो हमारा इस रिएक्शन का SN1 रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. ठीक है, जितने जल्दी या जितने अच्छा क्लीवेज होगा हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का, जितने फास्ट होगा उतना जल्दी हमारा कार्बोकेटायन बनेगा और उतनी ही जल्दी हमारे पास हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा हमारे कार्बोकेटायन के ऊपर. ठीक है, तो ये रिएक्शन इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ formed formed कार्बोकेटायन. या फॉर्म्ड कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. ठीक है, ठीक.
जो हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन होता है, ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटायन वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है? क्योंकि उसके पास 9 अल्फा एच होता है। जितना ज्यादा हमारे पास अल्फा एच होगा उतना ज्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतना ही ज्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी, ठीक ना। नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है। इसके पास हमारे 6 अल्फा एच होता है, ठीक। इस वजह से ये टर्सरी से थोड़ा कम स्टेबल होता है। लास्ट है हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन। इसके पास यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा एच है, ठीक है। वो आपको बस समझ में आया कि टर्सरी सबसे बड़ा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है और फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक। नाउ लेट्स गेट बैक, ठीक। लेट्स सी अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ ऐसा सब्सट्रेट, ठीक है। और हमारा दूसरे में दिया हुआ है, दूसरा पार्ट है जी, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक। हम्म, ठीक है ना। अगर इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास कौन सा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा? यहाँ पे ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है और यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और इस वजह से वो ज्यादा तेजी से रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड द कंपाउंड undergoes faster SN1 reaction, ठीक है। नाउ इसका आंसर हो जाएगा आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमारा फर्स्ट है will undergo faster SN1 reaction because it forms a secondary carbocation. I hope you understood it well. Thank you and all the best.